बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हाज़िरीन मजलिस, अज़ीज़ बच्चों और घरों में बैठी हुई पर्दानशीन ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुम्मा, दूसरा अशरा चल रहा है। मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह तबारक तआला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत कर रहा है। माफ़ करना उसे बहुत पसंद है, माफ़ करना उसका शेवा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि वो हमें भी माफ़ कर रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व। आप माफ़ करने पर कादिर है, माफ़ करना बहुत आपको अच्छा लगता है, सो हमारे भी माफ़ी। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल हो रही है इस मग़फ़िरत वाले अशरे में। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का तज़किरा कर रहे जो रमज़ानुल मुबारक में अपने माल से ज़कात निकालते और ये सोचते हैं कि उससे ज़्यादा सवाब मिले। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज अदा करना दिगर महीनों के 70 फ़र्जों के बराबर। इस महीने में एक नफल अदा करना दिगर महीनों के फ़र्जों के बराबर। तो ज़कात ये नफल नहीं है, सुन्नत नहीं है, फ़र्ज है। तो ये फ़र्ज अदा कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि 70 फ़र्जों के बराबर सवाब मिलेगा। यकीनन कोई शक नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस महीने में कोई फ़र्ज अदा करे दिगर महीनों के फ़र्ज के बराबर से। फ़र्ज का क्या सवाब है? एक नफल फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है, वे फ़र्ज का क्या सवाब है? एक फ़र्ज को 70 फ़र्जों के बराबर कर दिया जाता है। ये फ़र्ज का सवाब आखिर है कितना? एक मोटी बात याद रखिए, रोए जमीन में सबसे आला और अरफा है फ़र्ज। आप जिंदगी भर नवाफिल पढ़े, जिंदगी भर के नवाफिल एक दिन के एक फ़र्ज के बराबर नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना आप? जिंदगी भर आप नवाफिल पढ़े, हर दिन आप कुरान की तिलावत करें, 10-10 बार कुरान की तिलावत करें, हर 3 दिन में कुरान खत्म करें, पूरी जिंदगी भर नफली रोजा रखें, हर दिन लाखों रुपए आप खर्चा करें, सदका करें, हर हफ्ते आप एक उम्रा करें। ये सारी चीजें आप जिंदगी भर कर रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं। ये सारी इबादतें, लाखों रुपए, हर हफ्ता उम्रा, जिंदगी भर रोजा, पूरी नमाज़ें, तहज्जुद के पाबंद, दिन में 3 मरतबा कुरान की तिलावत करता है और हर 3 दिनों में कुरान खत्म कर रहा है,
इतना सारी इबादतें कर करके ये सारी इबादतें एक फर्ज के बराबर नहीं पहुंच सकती। फर्ज वो तो हमारे एक बड़ा तबका ये सोचते हैं कि रमजान में ज़कात देने से हमें ज्यादा सवाब मिलता है। यकीनन मिलता है। ज़कात मजहब इस्लाम का एक फरीज़ा है, तीसरा फरीज़ा। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, ये लफ्ज कुरान करीम में 82 जगह पर आया है। इजमालन कालन ज़कात का तज़किरा करीब 200 जगह से ज्यादा आया है। नमाज के बाद सबसे ज्यादा तज़किरा ज़कात का है, सबसे ज्यादा तज़किरा ज़कात का। अकीमुस्सलात आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाज पढ़ना है, ज़कात देना है, नमाज ज़कात, नमाज ज़कात। तो कुछ तो है जिसके लिए इतना जोर दिया गया है ज़कात। ज़कात क्या है? ज़कात हमारे माल को पाक साफ करता है। ज़कात के माने ये सफाई, पाकी, साफ सुथरा ज़कात का माना। तो हम जो ज़कात देते हैं उस ज़कात के जरिए से हमारे बाकी माल को ये ज़कात के माल पाक करता है, साफ करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अहमियत को बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। ज़कात एक ऐसा फरीज़ा है कि अगर उसे हम 100% अमल करने लगे तो रूए जमीन पर कोई गरीब नहीं रहेगा। और ज़कात फर्ज करने का इस उम्मत पर यही मकसद है। इस उम्मत पर ज़कात फर्ज करने का यही मकसद था कि कोई शख्स भूखा ना रहे, कोई शख्स भूखा ना सोए। इसलिए ज़कात फर्ज किया गया। बनी इस्राइल में भी ज़कात फर्ज था। वासानी बिस्सलात व ज़कात मा कुन्तु हय्या, है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। हज़रत इस्माइल सलाम के बारे में वामुर अहलका बिस्सलात व ज़कात, अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया। ऐसे और दीगर पैगंबरों को नमाज ज़कात का हुक्म दिया गया था। वो अलग बात है कि ज़कात के माल किसी पहाड़ पे जाकर के रख दिया जाता था, आसमानी आग आती थी, जला के राख कर देती थी, उसे यूज में नहीं लिया जाता था। अगर आसमानी आग आकर के उस माल को जला देती थी तो ये समझा जाता था कि ज़कात कबूल हो गई। और अगर आसमानी आग आकर के ना जलाती थी तो वो उस माल को मनहूस समझते थे, उससे भागते थे बनी इस्राइल। मज़हब इस्लाम में ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया और उस ज़कात के माल को ऐसे ही जलाने के बजाय, ज़ाय करने के बजाय गरीबों पर खर्चा करने का हुक्म दिया। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्हिरुहुम बिहिम, उनके माल से आप ज़कात लें ताकि उसका माल पाक साफ हो जाए और गरीबों का भला हो जाए, गरीबों को काम आ जाए। ज़कात मज़हब इस्लाम का फरीज़ा है। इसको टैक्स गर्दानने की कोशिश नहीं कर। टैक्स ये हुकूमत के तरफ से लिए जाने वाले अलग फंड होते हैं। हुकूमत आपसे पैसा वसूलती है
पैसा वसूलने के बाद वो अपने मन मुताबिक खर्चा करती है, आपके मन मुताबिक नहीं। और ज़कात में क्या होता है, ज़कात आप अपने माल का देते हैं गरीबों को, गरीबों के तकलीफ को दूर करने, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए, मालदार को नहीं देते। और हुकूमत जो टैक्स लेती है वो टैक्स लेकर के टैक्स के पैसे से बड़े बड़े दवाखाने बनाते हैं, रोड बनाते हैं, अमीर गरीब सब जाते हैं, अमीर गरीब सब इलाज करते हैं, पार्क बनाते हैं, अमीर गरीब सब उसमें घूमते फिरते हैं आपके टैक्स के पैसे से। ज़कात में ऐसा नहीं, ज़कात में पहले गरीबों को दिया जाता है, गरीबों के गरीबी को दूर करने के लिए ज़कात दिया जाता है, अमीरों को नहीं। और आपके माल को उसे मालिक बनाना जरूरी है ज़कात में। तो जिसने ज़कात को टैक्स किया, अल्लाह और उसके रसूल ने उसका बायकाट किया। मदीने में एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, उसका नाम है सालेबा। सालेबा आकर के अर्जा करता है, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं मालदार बन जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालेबा तुझे मेरा तरीका पसंद नहीं, मैं अगर चाहूं तो मदीने के ये पहाड़ मेरे पीछे सोना बन के फिरा करे, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं एक दिन खाऊं एक दिन भूखा रहूं, जिस दिन खाऊं उस दिन शुक्र करूं, जिस दिन भूखा रहूं उस दिन सब्र करूं। समझाया, बात समझ में आ गई, चला गया घर। लेकिन फिर नासमझ बन गया, दूसरे दिन फिर आया, आकर के अल्लाह के रसूल से वादा किया कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए मालदार होने की दुआ कर दीजिए, अहले हुकूक के हुकूक को अदा करूंगा, अहले हुकूक के हुकूक अदा करूंगा, दुआ करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ किया, अल्लाह सालेबा को मालदार बना दिया। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। सालेबा के माल में इतनी ज्यादती हो गई, मदीने की जगह उसके लिए कम पड़ गई। मदीने से बाहर जाकर के एक जगह खरीद करके लिया, वहां अपने भेड़ बकरियों और ऊंटों को रखा, वहां जाता था, वहां से सिर्फ जोहर और असर दो नमाज के लिए मदीना आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जोहर और असर की नमाज पढ़ता था, 3 नमाजें, मगरिब इशा फजर, मदीने से बाहर अपने माल के पास ही पढ़ता था। और उसके बाद में ज्यादती हुई, भेड़ बकरियां ऊंट इतने ज्यादा हो गए कि वो जगह भी उसके लिए कम होने लगा। वहां से दूर चला गया, मदीने से और दूर चला गया। वहां से सिर्फ जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ने के लिए मदीना आता था, 5 नमाजें वहीं, सिर्फ जुम्मा पढ़ने के लिए मदीना आता था। और उसके माल में ज्यादती हुई, इतनी ज्यादती हुई, तीसरी जगह भी उसके लिए कम पड़ गई। वहां से और बहुत दूर चला गया, जुम्मा भी छूट गई। क्या खुशकिस्मती थी, 5 नमाजें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ता था। क्या बदकिस्मती हो गई, जुम्मा के नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ने से महरूम हो गया। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैहा या सालिबा, वैहा या सालिबा, वैहा या सालिबा। लोगों से पूछा, सालिबा जुम्मा में नहीं देख रहे, कहाँ है? तो साहबा किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, सालिबा के माल में इतनी ज्यादती हुई, मदीना और आसपास की जगह उसके लिए कम पड़ गई। सालिबा बहुत दूर चला गया, पहले तो जुम्मा को भी आता था, अब जुम्मा को भी नहीं आ रहा।
सालिबा तू तो बर्बाद हो गया, तू खत्म हो गया, तू सत्यानाश हो गया। ये लफ्ज 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद ज़कात के फ़राइज़ की आयत नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने वालों को भेजा। तो ज़कात वसूल करने वालों को कहा कि इधर से जाते वक्त सालिबा के पास भी जाना, उसको जाकर के मेरा पैगाम सुनाना, अल्लाह का हुक्म सुनाना, ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये दोनों ज़कात वसूल करने वाले जा रहे थे तो सालिबा से कहा कि सालिबा तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है, तुम्हें अपने माल का ज़कात निकालना पड़ेगा। सालिबा क्या कहा था? अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं अहले हुकूक के हुकूक अदा करूंगा जब मालदार बनूंगा। अब मालदार बना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से। अब अल्लाह का हुकूक आया सामने की ज़कात अदा करो। सालिबा क्या कह रहा है? ये तो टैक्स है, टैक्स मुसलमानों से थोड़ी लिया जाता है, ये तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। अब जाओ मैं सोच के बताऊंगा। वो दोनों ज़कात वसूल करने वाले और एक कबीला के आदमी के पास गए। वो अल्लाह का बंदा अपने माल से अच्छे अच्छे माल छांट छांट करके आमिली ने सदकात के पास आए। ये दोनों लेने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल ने हमें अच्छे माल लेने से मना किया है और ना बिल्कुल खराब माल लेने के लिए कहा है, दरमियानी वाला माल लेने के लिए कहा है। उसने कहा कि मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, अल्लाह के राह पे सबसे अच्छा माल दे रहा हूं। जब वो लिए वो सारे माल लेकर के फिर आते वक्त सालिबा से मिले। सालिबा से कहा क्या समझा, क्या फैसला किया, ज़कात दे रहा है नहीं दे रहा है? फिर कहा ये तो टैक्स है, जाओ मैं बाद में सोच करके बताता हूं। वो दोनों आमिलीन सदकात वहां से माल लेकर के आए। मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। वो दोनों आकर के सामने बैठे। उन दोनों सहाबी को देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कुछ अभी वो लोग बोले नहीं थे, अपने तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैहा या सालिबा, वैहा या सालिबा, वैहा या सालिबा। सालिबा तो बर्बाद हो गया, तो बर्बाद हो गया। ये लफ्ज जब सालिबा का एक रिश्तेदार सुना तो भागा, सफर करके सालिबा के पास गया, जाकर के उसको बुरा भला कहा कि बदतमीज आदमी, बेवकूफ आदमी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ करने से मालदार बना था और तूने ज़कात देने से अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल तेरे बारे में ये अल्फाज अदा किया, बद्दुआ के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुबारक से तेरे बारे में निकल चुका है, तू तो बर्बाद हो गया। अब सालिबा जब ये सुना भागा हुआ वहां से आने लगा, अपने माल लिया, अपने माल का जो ज़कात बनता था लेते हुए भागते हुए मदीना की तरफ आ रहा है। मदीने में आकर के पहुंचा अपने माल के ज़कात देने के लिए। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पहले दुनिया छोड़ करके चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। बाद रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, लेकिन आपने उनके माल को कबूल नहीं किया। अफसोस करता हुआ अपने माल, अपने ऊंट भेड़ बकरों को लेकर के वापस गया। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेकर के आए, शायद वो कबूल कर ले। हजरत अबूबकर सिद्दीक ने फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया, उस माल को रसूलुल्लाह का गुलाम अबू बकर भी कबूल नहीं करेगा। हटो यहां से, भागो यहां से। फिर रोता बिलखता चला गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। हजरत उमर फारूक के पास अपने माल लेकर के आया ताकि उमर फारूक कबूल कर ले, ताकि जिस माल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं किया, अल्लाह के दोस्त हजरत अबूबकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया, उस माल को उमर भी कबूल नहीं करेगा। भागो यहां से। जिल्लत हो रहे के दौर में अपने माल को लेकर के आता है। हजरत उस्मान भी वही कहते हैं, तुम्हारा माल कबूल नहीं किया जाएगा।
जिस माल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने कबूल नहीं किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कबूल नहीं किया, हजरत उमर फारूक ने कबूल नहीं किया, उस माल को उस्मान गनी की भी हैसियत नहीं है कि वो कबूल करे। भागो यहाँ से। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सालिबा का इंतकाल हो गया। क्या किया उसने? माल बहुत, इतना माल कि मदीने की जगह उसके लिए कम हो जाए, लेकिन क्या किया? सिर्फ ज़कात का इनकार करने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बाज हजरात ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत नरम मिजाज के इंसान, बहुत नरम मिजाज के इंसान, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक जिहाद के लिए ऐलान कर दिया कि जो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊंट देता था ज़कात में, ऊंट को बांधने के लिए रस्सी देता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ ऊंट देगा, उसको बांधने के लिए रस्सी नहीं देगा, मैं उस रस्सी के लिए जिहाद करूंगा। हजरत उमर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर उस वक्त सख्त ना होते, आज जो थोड़े से लोग ज़कात दे रहे हैं ये भी खत्म हो जाता। ज़कात कोई टैक्स नहीं है, हमारे माल को पाक साफ करने का तरीका है। हमारे हिंदुस्तान में खुद ज़कात का जो निज़ाम अगर नाफिज कर दिया जाए, उस पर अमल होने लगे, तो आज जो रोडों में भीख मांगने वालों के कतार है, नौजवान बच्चे जो मुजाहिद होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, दीन के दाई बनना चाहिए, भीख मांगते हैं। हमारी बच्चियां, हमारी माए बहने, बुर्का पोश खवातीन जो इज्जत नफ्स के लिए कभी अपने आप को फना कर देती थी, आज अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए हाथ फैला रही। ये सब क्यों हो रहा है? चूंकि अभी दौर ऐसा चल रहा है कि मालदार बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। ज़कात को हमने सही तरीके से अदा नहीं किया। ज़कात जिस तरीके से अदा करना चाहिए था वो तरीका हम नहीं कर रहे हैं। रमजान का महीना आता है, थोड़ा सा निकाल करके बांट दिया, समझ गए कि ज़कात हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके दुकान में अगर 1 करोड़ रुपए के सामान है, 2.5 लाख रुपए अदा करना हर हाल में आपके लिए जरूरी है, तब ज़कात होगा। 1 लाख का सामान आपके दुकान में है, 2,500 रुपए के सामान 2,500 रुपए निकाल करके गरीब के हाथ में देना जरूरी है। 500 रुपए ऐसे उठा करके एक बात दिए, चंदा दे दिए, कि कर दिए, समझ रहे ज़कात हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ज़कात नहीं हुई। हमारे मुल्क के वतन अजीज के बारे में सोचिए, 30 करोड़ मुसलमान, 14% हमारी आबादी, 30 करोड़ मुसलमान है। किसी एक मुल्क के आबादी से ज्यादा हमारी अकलियत है। यहाँ उन 30 करोड़ मुसलमानों में 12 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है। आप सरसरी जायजा लेते हैं, सिर्फ एक मोटी सी जायजा हम लेते हैं, 12 करोड़ मुसलमानों पर ज़कात फर्ज है। और उन 12 करोड़ मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं जिसके ज़कात के पैसे सालाना 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ 1 अरब तक होता है। इतने बड़े बड़े भी मालदार हैं। 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब तक उसके ज़कात निकलते। कुछ मालदार ऐसे, आप उसको छोड़िए, 12 करोड़ को छोड़ दीजिए, एक 5 करोड़ मुसलमानों को सिर्फ मालदार तस्वर कर लीजिए। 5 करोड़ तादाद 12 करोड़ में बताया,
उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 12 करोड़ बताया, उसको भी छोड़िए, 5 करोड़ मुसलमानों को मालदार तस्वुर करिए और हर एक पर 100 रुपए ज़कात तस्वुर कीजिए, 100 रुपए। उसमें से बाज ऐसे है जो 100 करोड़ भी ज़कात निकल सकता है, 80 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ तक उसके ज़कात बनते। 100 करोड़ छोड़िए, 60 रुपए, 100 रुपए उस पर नाफिज कीजिए, 100 रुपए। 500 आदमी अगर 100 रुपए करके निकालेगा, कितना होगा? 500 करोड़। सिंपल हिसाब ना। 5 करोड़ आदमी 100 रुपए करके ज़कात निकालेगा, कितना हो जाएगा? 500 करोड़, 5 अरब। ये 5 अरब रुपए, 500 करोड़ रुपए अगर 5-5 हजार करके गरीबों को दे दिया जाए, कितने गरीब को मिलेंगे? 10 लाख। कितने? 10 लाख। मैं सिर्फ कम से कम का आपको एक अंदाजा बता रहा हूं। 5,000 रुपए इतना है, उससे एक गरीब छोटा मोटा कारोबार कर सकता है। तो अगर एक गरीब को 5,000 करके दे दिया जाए, एक छोटा मोटा कारोबार कर लो, आइंदा साल वो ज़कात लेने वाला नहीं, ज़कात देने वाला बने। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में कितने मदरसे, उन मदरसे को कितना % ज़कात जा रहा है? साल भर उनके सोफरा फिर करके लोगों से ले करके ज़कात सरकार खैरात लेकर के मदरसे चला रहे। ये उनको क्यों फिरना पड़ रहा है? अगर हमारा निजाम दुरुस्त होता तो उन मदरसा के लिए ज़कात एक बड़ी रकम उस वक्त वहां पहुंच जाती। नहीं हो रहा है। या तो हम ज़कात देते नहीं, या देते हैं तो बराए नाम के देते हैं। 500 करोड़ रुपए अगर 100 रुपए करके ज़कात का निकाला जाए, 500 करोड़ रुपए होते, कितने मदरसों के भला हो जाएंगे, कितने अंजुमन के भला होंगे, कितने यतीम खाने के भला हो जाएंगे, कितने गरीबों के भला हो जाएंगे। या तो हम ज़कात देते ही नहीं है, या देते हैं तो बराए नाम के। ज़कात बराए नाम के नहीं, एक एक पैसा गिनती करके देने का है। आपके दुकान में जितने माल है, हर एक का गिनती करके देना है। घर में कितने तोला सोना है, कितने तोला चांदी है? 3 तोला सोना है, 4.5 लाख रुपए अभी कीमत है उसकी। 10 तोला चांदी है, 10,000 रुपए मान लो, दिगर और कुछ भी नहीं है। ये 4.5 लाख रुपए के बन रहे हैं ना। 4.5 लाख का लाख में 2,500 रुपए के हिसाब से निकालना, उसे गरीबों को देना जरूरी है। घर वालियों के लिए सोना खरीदना बहुत अच्छी बात है। उनको सोने के हार, सोने के कंगन, सोने के झुमके देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखे, साल गुजरने के पर उसके ऊपर ज़कात दी है। एक औरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गहने को देखकर फरमाया, क्या तुमने इसका ज़कात भी अदा किया है? या रसूलल्लाह, ज़कात नहीं अदा किया। तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला जब तुम्हारे गर्दन में सांप को लपेट देगा और वो डंक मारता रहेगा, उसको बर्दाश्त करोगे? नहीं कर सकते। फिर ज़कात दो। ज़कात के पैसे नहीं है खातिन के पास, अपने सोने में से थोड़ा बेचो, बेच करके उस पैसे से ज़कात दो। लेकिन ज़कात हर हाल में देना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में ज़कात के बारे में सख्ती के साथ बयान किए हैं। जो लोग ज़कात देने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते, जो मयुहमा अलैहि फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनज़ून। ज़कात देना था
लेकिन ज़कात नहीं दिया और गरीबों को देख करके दाएं बाएं झांकता रहा, उसको टाल मटोल करता रहा, अल्लाह ताला ठप्पा लगाएगा। उस ज़कात के माल को जला करके मोहर बनाएगा, उससे ठप्पा लगाएगा, उसके पहलुओं में ठप्पा लगाएगा, पेशाने में ठप्पा लगाएगा, पुष्ट में ठप्पा लगाएगा। कुरान में तो ज़कात मजहब इस्लाम का दूसरा फरीजा है, इसको हर हाल में अदा करना जरूरी है। तो जो हम ज़कात देते हैं वो गिनती करके, हिसाब करके और सारे माल का हिसाब लगा करके ज़कात देना जरूरी है। 1 लाख में 2500 के हिसाब से ज़कात अदा करें। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें इस फरीज़ा को पूरे तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।